क्योंकि ये जो है आम लोगों को भड़का रहा है। ये आने वाले समय में कहीं हिंदू मुस्लिम ना करे, मुस्लिम सिख ना करे, मुस्लिम ईसाई ना करे, क्योंकि इसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है दिखाने को सिवाय दंगे फसाद कराने को। क्योंकि ये करता खुद है और भर्ती जो है आम पब्लिक है। और टकेत जो है इस वक्त देशद्रोही वाला चोला ओढ़कर अब खुले आम आ गए हैं। अब ये कभी डंडों से मारने की बात करते हैं, अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इन्होंने हमला किया, तो ये टकेत की नहीं डकैत की वाली स्थिति अपना ली है इन लोगों। देखिए ये ना षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसके परिवार में से जिसको जिंदा जला दिया जाता है, ये गलत है। टकेत को बाज आना चाहिए। टकेत जो है वो खामोश बैठी सरकार को जो है वो पिन कर रहे हैं कि सरकार हमारी ने कुछ करे, क्योंकि अगर सरकार हमारे खिलाफ जाएगी तो आम पब्लिक हमारे साथ आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक सब जान चुकी है, पब्लिक को पता चल गया है। आज आप 3,000 रुपये दीजिए टकेत के, आप अपना ट्रैक्टर लेके जाइए, वहाँ आपको 3,000 रुपये खड़ा करने के मिल जाएंगे। वहाँ जो बैठे लोग हैं वो कौन लोग हैं, आप उनकी शक्लें तो देखिए जाके। वो लोग हैं जो घरों से सताए हुए हैं, जिनके घरों में कोई इज्जत वगैरह नहीं है, जिनके घरों में कुछ लेना देना नहीं है। आज वो लोग 500 रुपये रोज लेकर आज टिकरी बॉर्डर पर, बदरपुर बॉर्डर पर और ये गाजीपुर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ खरीदे हुए लोग हैं, असली किसान से तो लेना देना नहीं। असली किसान तो इस वक्त अपने घरों में, अपने खेतों में हुआ है, अपने परिवार को देख रहा है। अगर कोई कुछ जो कर रहा है वो है जो पैसे से खरीदा गया है। चाहे देखिए अब फंडिंग कितनी आ रही है इनके पास कि इनके टेंटों में ऐसे लग गए हैं। बताइए कभी आपने दुनिया में कहीं देखा है कि जो लोग प्रदर्शनकारी होते हैं उनके टेंटों में जो है वो क्या ऐसे लगे होते हैं? नहीं, इन्हें भरपूर फंडिंग मिल रही है, कनाडा से मिल रही है। हमारा विपक्ष जिसने काला धन इकट्ठा किया हुआ था बाहर की कंट्रियों में, आज वो काला धन वापस लाकर इन टकेत जैसों की मदद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज राकेश टिकैत के बयानों पर, जो वो 370 को लेकर बयान देते हैं और फिर बीजेपी के नेताओं के लिए कहते हैं कि अगर बीजेपी का कोई नेता मंच पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके बक्कल उधेड़ देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे हैदर अली जी से कि जो राकेश टिकैत अब एक विपक्ष के नेता की तरफ बात कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ बयान दे रहे हैं, चाहे वो 370 को लेकर हो और आगे ऐसा भी हो सकता है कि वो सीए का भी विरोध करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी विरोध करें। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं हैदर अली क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। हैदर जी, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जो राकेश टिकैत है वो 370 को लेकर बयान देते हैं कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर के किसान को नुकसान हुआ है और वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको आतंकी बता दिया जा रहा है। देखिए 370 जो सरकार ने जो धारा हटाई है उससे किसानों को ही नहीं, वहाँ के रहने वाले जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को फ़ायदा हुआ है। वहाँ के जो पत्थर मारते थे हमारे सैनिकों को जो पत्थर मारते थे, उनके हाथ से वो पत्थर लेकर उन्हें रोज़गार दिया है हमारी सरकार ने उनको जो है रोज़गार दिया है, शिक्षा दी है, कारोबार दिया है। आज बताइए जब से बीजेपी सरकार पावर में आई है 2014 से लेकर और आज 2021 आ गया है, ये बताइए कितने पत्थर लगे हैं, कितने हमारे जवानों को जो है नुकसान हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये टकेत की बिल्कुल गलतफहमी है। टकेत ने जो कहा है कि 370 हटने से वहाँ के किसानों को नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। रिकॉर्ड तोड़ खरीद की गई है, रिकॉर्ड तोड़। पिछले 50 सालों से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है इस बार। अब देखिए अभी यूपी ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए और दूसरे राज्य देख लीजिए, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ जो है फसल खरीदी गई है। वो कोई सी भी फसल हो, किसी भी चीज़ की फसल हो, खरीदी गई है। ये बैठे हुए जो लोग हैं जो ये टकेत के साथ जो बैठे हुए हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान अपने मस्ती में, देखिए अब बरसात शुरू हो चुकी है, किसान अपना जो है अपने जो खेतों में जो है अपने अनुसार जो उनका जो बोते हैं वो चीज़ें वो बो रहे हैं। लेकिन जो टकेत है, टकेत इस वक्त बौखलाहट में है। टकेत ने देख लिया कि वहाँ पर जाने के बाद जो है हर जगह, अब ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये खुद घबरा गए हैं कि यार अब हमारा क्या होगा। अब तो ना तो पब्लिक हमारी है, ना हमारे पास कोई भारतीय नागरिक जो है कि हमारी तरफ कोई देख रहा है, ना हमारी कोई सुन रहा है। और आप देखिए आने वाले समय में जो टकेत को फंडिंग मिल रही है, चाहे वो विपक्ष दे रहा हो हमारे देश का, चाहे वो बाहर की कंट्रियाँ कनाडा वगैरह दे रही हो, वो भी अब पागल हो गए कि यार अब ये टकेत जो है ये बेकार हो चुका है, इसकी जगह कोई नया मोहरा लाया जाए। सर, एक चीज और देखी गई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहा जा रहा है इसको, पर जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनके ऊपर लाठियों से, डंडों से
तलवारों से वार करने की कोशिश करी जाती है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है। आखिर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे है? देखिए, मैं टकैत से पूछना चाहता हूँ, जो लाल किले पर हुआ था, जो लाल किले पर जो हादसा हुआ था, क्या वो शांतिपूर्वक था? जब हमारे तिरंगे का अपमान हुआ था, क्या वो शांतिपूर्वक था? आप अपना वहाँ पर जो भगवा दूसरा झंडा लहराते हो, क्या वो शांतिपूर्वक था? ये बिल्कुल तुम्हारी सरासर गलत फहमी है, क्योंकि तुम्हें जो मौका दिया था, जो अमित शाह जी ने मौका दिया था, जो तुमने अमित शाह जी के आगे गिड़गिड़ाए थे कि हमें शांतिपूर्वक रैली निकालने दी जाए, तो अमित शाह जी ने आपको शांतिपूर्वक रैली निकालने के लिए आज्ञा दी, लेकिन आपने उसका उल्लंघन किया और उसके रूप में शांति जो जो लोग जो शांति के रूप में आ रहे थे बाहर जो करने के लिए, उनको रोकने के बाद बजाय आतंकवादी जो खालिस्तान से समर्थक थे, उन लोगों ने लाल किले के ऊपर आकर जो हंगामा किया, वो सारी दुनिया जानती है। हमारे लाल किले की गरिमा को जो नुकसान पहुंचाया गया, वो बड़ा शर्मनाक है। टकैत, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो यही आम पब्लिक जो है, ये तुम्हें जूते से कूदेगी और मारेगी तुम्हें। सर, एक चीज और है कि राकेश टिकैत, जब ये सब घटना हुई उसके बाद उनका बयान आता है कि अगर कोई बीजेपी का नेता मंच पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके बक्कल उधेड़ देंगे। यही बयान 26 जनवरी से पहले भी देखने को मिला था इनका, और यही बयान अभी भी दे रहे हैं। देखिए, ये याद दिला रहे हैं, ये बक्कल उतारने की याद दिला रहे हैं कि अभी तक हम बैठे हुए हैं, और पुलिस जो है, पुलिस या दिल्ली प्रशासन की, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चुपचाप इसलिए बैठा हुआ है कि भाई ये आतंकवादी जो संगठन है, ये लोग शांतिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, आज वो सिर्फ देश के आम नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। आज उन्होंने वैक्सीन फ्री करी है, आज उन्होंने हर चीज़ देश के, देखिए आज G9 G20 इतने बड़े बड़े जो देश भारत देश को नहीं जानते थे, जो कंट्रियां भारत को नहीं जानती थी, आज वो भारत को अपना दोस्त बना रही हैं, उनसे आके हाथ मिला रही हैं, उनको अपनी यहाँ बुला रही हैं, हमारे देश में आ रही हैं वहाँ की बाहर की कंट्रियां, हमारे यहाँ कारोबार करने की इच्छुक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी सबको मिला रहे हैं। लेकिन ये चंद गद्दार जैसे टकैत हो या विपक्ष हो, ये लोगों ने देश का बेड़ा गर्क करने की सोच रखी है। ये चाहते हैं कि देश जो उन्नति कर रहा है, आज देश जिस तरह दुनिया में सबसे आगे की दौड़ रहा है, ये चाहते हैं कि भाई ये दौड़ रुक जाए किसी तरह, ये भटकाने में लगे हुए। लेकिन यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी ने तो देखा ही भी नहीं है। शिक्षा अपना जो खाद्य मंत्री जी हैं, उन लोगों ने तो पलट के पूछना भी बंद कर दिया है, सवाल जवाब कर ही नहीं रहे, मीटिंगें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मीटिंगें होती हैं आम इंसानों से, देशद्रोहियों से नहीं की जाती। सर, एक चीज और है कि कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत बिल्कुल विपक्ष के नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, चाहे वो 370 का विरोध हो, चाहे वो सिर्फ बीजेपी को टारगेट करके बोलना कि हम बीजेपी को चुनाव नहीं जीतने जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेता बनते जा रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, हमारे बुजुर्गों में कहावत है कि जैसा खाओगे वैसे खाओगे। आज विपक्ष जो है, विपक्ष खुल के इनकी सपोर्ट कर रहा है। आज हर चीज़ से विपक्ष जो है, इनको पैसे से, इनको हर चीज़ से, आने वाले समय में देखिए, अभी आपने जो सवाल किया कि आज ये जो है 370 के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, कल सीए पे उठाएंगे, परसों एक देश एक कानून पर उठाएंगे, तो इससे पहले ही इस सांप का और इसके सपोले जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका सर को कुचल देना चाहिए। ये सरकार से मेरी आग्रह है, गृह मंत्री जी से मेरी आग्रह कि आप इसको अब सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ चुका है। टकैत को खुली छूट दे रखी है। टकैत कह रहा है कि अब यार मेरे तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये डर है, ये टकैत की गलतफहमी है। जिस दिन सरकार ने सर उठाया, तो इसको सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत फिर अब आगे 370 का जिस तरीके से विरोध किया, उसके बाद अब हो सकता है 3 तलाक का विरोध करें, सीए का भी विरोध करें, या अगर कोई देश हित में कानून और लाए जाएंगे उनका भी विरोध करें। कहीं ना कहीं अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि 370 का तो विरोध कर चुके हैं। देखिए, 370 का विरोध करने वाले टकैत जैसे कितने फिर रहे हैं, कंधे पे बोरियां ले लेके कूड़ा चुनने वाले। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें अपनी रोटियां सेकनी है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। जिस बंदे के पास खाने को रोटियां नहीं थी, आज उसका घर जाके देखिए। आज देखिए, जगह जगह भारत के यूपी में जाइए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि इलेक्शन आने वाले हैं, आप इसको डकैत की जो है इसकी लगाम कसिए।
मैं आम पब्लिक से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको अब दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे चुका है कि डकैत जो है ये बिल्कुल डकैतों वाली हरकतें कर रहा है। इसके खेमों में जाके देखिए, आज शराब कबाब हर चीज़ इनके टैंकों में मुहैया है। इनके टैंकों में जो है, टेंट में वगैरह में जो है वो हर चीज़ की सुविधाएं दी गई हैं। चाहे वो आप समझदार हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इनके यहाँ जो है अब उपलब्ध है, क्योंकि हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो घर से बेघर होता है उसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, और डकैत वो 3 चीज़ें उन लोगों को दे रहा है जो वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। असली किसान जो हैं, असली किसानों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ फसल अपने हमारी इस धरती माँ से पैदा करके और जो है सरकार के खजानों में, सरकार के गोदामों को भरा है। मैं सराहना करता हूं उन किसानों की, और मैं उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसे ही अपने इस देश के लिए लगे रहें और इस डकैत जैसे आदमी की बातों में ना आए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।